लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए लगातार विकास के मार्गों पर देश को आगे ले जा रहे हैं और जनता का समर्थन भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल के नगर निगम चुनावों में पार्टी की महत्वपूर्ण स्थिति और महाराष्ट्र में हालिया नगर निगम चुनाव में शानदार जीत का जिक्र किया। त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए कहा कि बंगाल और पंजाब में विपक्षी दल संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल में बीएलओ की आत्महत्या और मानसिक प्रताड़ना का मुद्दा भी उठाया। साथ ही पंजाब में मीडिया पर कार्यवाही को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए निरंतर विकसित भारत के मार्ग पर भारत को ले जाते हुए अनेक समाज कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए भारत के राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करते हुए उत्तरोत्तर जन समर्थन प्राप्त कर रहा है। 2024 के चुनाव के बाद से हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और विगत वर्ष में दिल्ली, उसके बाद आपने देखा कि केरल के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा का मेयर बना है और 40 साल से कम्युनिस्टों के शासन को हटाकर। और कल ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार सफलता हासिल करते हुए हम जिस स्थिति में पहुंचे उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि विपक्षी दल जो कि लगातार हार से कुंठाग्रस्त हैं, वोटों के लालच में घुसपैठिया परस्त हैं, वो अब निरंतर ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। परंतु उसी के साथ इंडी गठबंधन की सरकारों का रवैया घनघोर लोकतांत्रिक विरोधी है। आप सभी जान रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय पूरे देश में चल रही है और आज पश्चिम बंगाल से एक बहुत दुखद खबर आई कि वहां के एक बीएलओ अशोक चंद्र दास जी ने आत्महत्या की और उनकी पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार उनके ऊपर भारी दबाव था कि किसी का भी नाम नहीं काटना है, अर्थात जो संदिग्ध मतदाता हैं जिनके पास आधिकारिक और औपचारिक दस्तावेज नहीं है उनके भी नाम न काटे जाएं। इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो मानसिक प्रताड़ना दी उस कारण से यह घटना हुई। यह दर्शाता है कि स्वस्थ और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्षी दलों की आस्था नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखा कि पंजाब में अगर मीडिया ने कोई प्रतिकूल खबर चला दी तो वहां के न्यूज़पेपर्स और मीडिया संस्थानों पर जिस ढंग से रेड की गई, लोगों पर एफआईआर की गई, कार्रवाई की गई, यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, संविधान खतरे में है। और हमें याद आता है उत्तर प्रदेश की सबसे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है उनके अरमानों पर जो गाज गिरी है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में, वो भी अपने आप में उन्हें सोचने के लिए बाध्य करती है। समाजवादी पार्टी केवल एक सीट जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुंबई में मेयर बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी एक सीट जीत पाई है और एमआईएम ने 4 सीटें जीती। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि आपने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी थी और कांग्रेस ने भी आपको दिल्ली के चुनाव में कोई सीट नहीं दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के बाद मुंबई और पटना के अनुभव के बाद लखनऊ में अखिलेश जी आपका क्या विचार है, यह स्पष्ट रूप से देश की जनता जानना चाहती है कि इंडी गठबंधन अभी है या अब वो समाप्त हो चुका है।